तो थोड़ा सा उसके बच्चे को सब मिलता है फायदा, ठीक है। लेकिन बायसनेस नहीं रहेगी, पक्षपात नहीं रहेगा किसी तरह का, वो थोड़ा बेसिक एडवांटेज मिल सकता है। एनवीटी लिक्विडिटी एंकर और आर्किटेक्चर स्टेबिलिटी, तो एनवीटी की हमारा जिस लॉन्चिंग होने वाली है, एनवीटी लाइव होने वाला है हमारा, और जो ब्लैकचेन और मार्केट प्लेस, तो एनवीटी लिक्विडिटी जो हमारा फंडिंग, एनवीटी का की जो वैल्यू रहेगी लिक्विडिटी एंकर, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने की कितने मैनेज कैसे मैनेज होगी, उसकी पूरी उसकी जो पूरी रूपरेखा है। और आर्किटेक्चर स्टेबिलिटी, जो हमारा जो आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसकी जो स्टेबिलिटी पूरा वो कैसे स्थिर रहेगा, उसमें उसमें हमारे जो ग्लोबल बायर्स जुड़ने वाले हैं, हमारा जो मार्केट प्लेस पे लॉन्च हो रहा है, ये सारा पूरा मिला के एक आर्किटेक्चर तैयार हुआ है हमारा पूरा, जिसमें ब्लॉकचेन भी शामिल है, जिसमें मार्केट प्लेस भी शामिल है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। उसकी स्टेबल कैसे होगा ऊपर यहाँ पर हुआ है। तो आरएनए रिस्पेक्टेड ग्लोबल कम्युनिटी, आज हम उस सबसे बड़े ट्रुथ, मतलब सबसे बड़े फैक्ट से सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उसको रिवील करने जा रहे हैं, ठीक है। पर्दा उठाना मतलब रिवील करना, जो नोवा टीएमसी इकोसिस्टम जो हमारा है, उसको पूरे वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने, अन्य साधारण जो दूसरे जो ऑर्डिनरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, साधारण मतलब ऑर्डिनरी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोई ज्यादा नाम नहीं बना पाए, जो आए और कब गायब हो गए पता भी नहीं चला, ठीक है। तो अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अलग है और उनसे 1000 गुना मजबूत है, उनसे 1000 टाइम्स हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बनाता है। हमारी तीसरी आंख से मदर कंपनी जो टीजीएल है, ये सपोर्ट की जो गुप्त जिपर फाइल जो 2000 डिकोड की है, जो गुप्त थी, हिडन जिपर फाइल जो थी, जो नॉर्मल यूजर की पहुंच से बहुत दूर थी, वो 2000 ने अपने ठोस बिल्कुल रिसर्च निकाला है उसको, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए, इंपॉर्टेंट ठोस बिंदु निकल के आए हैं। वो क्या है? पहला है द नेस्डेक पेरेंट कस्टडी सील, जो ऑलरेडी पेरेंट कंपनी का एक सुरक्षा कवर पेरेंट कंपनी की तरफ से एक सील प्रोवाइड हुई है एक्स्ट्रा, ठीक है, हमारी मतलब नोवा टीएमसी कंपनी को। तो वो क्या है? कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बैकिंग, मतलब कॉर्पोरेट के, देखो ऐसा होता है कि अगर घर में कोई आईएएस बना हो, तो उस आईएएस बनाओ तो उसे पता रहता है कि आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम होते हैं, जनरल नॉलेज जीएस का एग्जाम होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है, ये तैयारी कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या डिवोशन देनी है, उसमें क्या क्या अपना डेडिकेशन देना है, कितने घंटे दिन भर में पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें उनको पता रहता है। तो अगर उनके घर में कोई बच्चा है, उनको कोई रिलेटिव अगर वही तैयारी करेगा, तो उसको गाइडेंस डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा पेरेंट की तरफ से या अपने रिलेटिव की तरफ से कि भाई ये काम करना होता है, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा, कम वो टाइम उसका सेव हो जाता है। उसको दूसरों के सामने अपने टाइम नहीं, मतलब सर्च करने में भाई कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, क्या क्या होगा, मतलब कौन कौन से एग्जाम होंगे, कितनी टाइमिंग रहेगी, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आएंगे, रिटन क्वेश्चन कितने आएंगे, सारी चीजें उसको पता रहता है। मतलब अगर कोई कलेक्टर बन चुका हो, घर में अगर कोई डॉक्टर बन चुका हो, दूसरा डॉक्टर बनते देर नहीं लगती। तो वैसे ही ऑलरेडी पेरेंट कंपनी लिस्ट हो चुकी है, उसे पता है उसने क्या क्या रूल्स फॉलो किए, क्या क्या सख्त नियम लागू जो हुए थे उनके पेरेंट कंपनी के ऊपर भी लागू हुए थे, तो उसे पता है कि हमें कौन कौन नियम पालन करने हैं। तो उसका एडवांटेज ये जरूर है कि इसको, मतलब नोवा टीएमसी को भी कम से कम ये तो पता रहेगा कि नियम कौन कौन से हैं, और उनकी तैयारी पहले उसने स्टार्ट कर दी होगी, ना कि अभी से स्टार्ट करी होगी, ठीक है। पहले से पेरेंट कंपनी ने पहले से पूरा तैयारी वही अपने मतलब अपनी नोवा टीएमसी को भी करा दी है उस तरह से, तो वो एडवांटेज जरूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सीधा मतलब यह है कि हर एक तकनीक नोवा की पेरेंट टीजीएल जो पहले से ही लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है, इसका सीधा मतलब यह है कि इसके हर एक तकनीकी कदम को अंतरराष्ट्रीय ऑडिट द्वारा बारीकी से ऑलरेडी उसको जांचा गया, ऑलरेडी उसको स्क्रूटनाइज किया गया है। स्क्रूटनाइज मतलब होता है जैसे हम जैसे अपने रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो वहां पर हमारे जो उनकी आईटीआर ऑफिस की जो टीम होती है इनकम टैक्स ऑफिस की, वो हमारे हम तो जो डिटेल सबमिट कर ही रहे हैं, फिर उसको वेरीफाई करने का मतलब होता है, हमने कोई गलत डिटेल सबमिट की, स्क्रूटनाइज किया जाता है, फिर उनका एक प्रोसेस हमारे पास आता है वर्जन कि आपकी डिटेल ये है और हमने उसको जो वेरीफाई किया है वो ये है, अगर दोनों मैच कर रहे हैं मतलब आपका रिटर्न सही है, अगर कुछ होने घपला लगेगा, कुछ धोल लगेगा, तो पर एक्शन ले सकते हैं वो लोग। तो वैसे ही पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी सारी चीजें, पेरेंट कंपनी को ऑलरेडी बारीकी से जांचा जा चुका है, तो उसे पता है कि उसने क्या क्या रूल्स फॉलो किए हैं, तो नोवा टीएमसी को उसने पहले से वो रूल तैयार करा दिया, ठीक है। विगत समय के किसी भी डेंट, जो हमारा विगत समय जो समय निकल चुका है पिछले 1-1.5 साल का, जहां पर हमारी कंपनी में बहुत सारे डेंट लगा, बहुत सारा नुकसान पहुंचा स्कैम का और
तुम्हारा टेलीग्राम का ब्लॉक होना, ठीक है, ट्विटर पर नेगेटिव रिमार्क्स आना, बहुत सारी चीजें हुई पिछले 1.5 साल में। तो उसको वो जो डेंट जो दाग लगा कंपनी पर, उसको पूरी तरह साफ करने के लिए, बिल्कुल वॉश करने के लिए, कंप्लीटली वॉश करने के लिए पेरेंट कंपनी ने एक क्रिप्टोग्राफिक लीगल लागू किया है। जो पेरेंट कंपनी टीजीएल है उसने क्रिप्टोग्राफिक मतलब इंक्रिप्शन करना, इंफॉर्मेशन को चेंज कर भेजना, फिर उसको वापस से डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको क्रिप्टोग्राफिक करना। तो क्रिप्टोग्राफिक लीगल ट्रस्ट पैच लागू किया है। यह कानूनी बाध्यता ही इस बात की गारंटी है, ये जो लीगल रिस्ट्रिक्शन, बाध्यता मतलब रिस्ट्रिक्शन, यही इस बात की एश्योरेंस है, गारंटी है कि 30 जून को जो ब्लॉकचेन और एनएफटी मार्केट प्लेस को लाइव होने से अब कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप ओके टू अवर मार्केट प्लेस एंड एनएफटी ओके लाइव। कोई इसमें कोई अड़ंगा नहीं ला सकता, कोई ये लाइव होनी है। क्योंकि पेरेंट कंपनी की प्रतिष्ठा सीधी इस लॉन्चिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। पेरेंट कंपनी की का मान मर्यादा, पेरेंट कंपनी की भी रेपुटेशन इसी लिस्टिंग से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये भी एक रेपुटेशन वाली बात हो जाती है कि पेरेंट कंपनी लिस्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी डॉटर कंपनी या उसका सन जो लॉन्च हो रहा है वो नहीं, अगर लॉन्च होता है तो पेरेंट की प्रतिष्ठा उसमें डाउन होती है। तो उसकी खुद की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी पेरेंट कंपनी टीएमसी को अपने लॉन्च कराने के लिए, ठीक है। मदर कंपनी लिक्विडिटी इंजेक्शन और सपोर्ट में तो मदर कंपनी ने ऑलरेडी अपनी लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया है, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट पहले से दे दिया है। यहाँ पर जो जैसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट उससे सुना था कि हमारा ब्लॉक ब्लैक रॉक से मिला है, वैसे पेरेंट कंपनी ने भी यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट की हुई है। और एनवीटी सपोर्ट गेटवे यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सब ठीक है, उसका सपोर्ट गेटवे मतलब ओपन किया है। तो बैकएंड की जो कोर रिपोजिटरी है, जहाँ पर बैकएंड में जहाँ पर पूरा हमारा डेटा मेंटेन, रिपोजिटरी मतलब स्टोरेज जैसे जहाँ पर डेटा हमारा मेंटेन हो रहा है, कि मैं मदर कंपनी के फाइनेंशियल एंकर को सीधे कोडिंग के जरिए जोड़ा गया है। मतलब मदर कंपनी से सिंकिंग हुई है, टीजीएल से सिंकिंग हुई है नोवा टीएमसी की, ठीक है, ताकि लॉन्चिंग के समय फंडिंग की कोई कमी न रहे। फंडिंग देखो, फंडिंग खुद का फंड तो है ही टीएमसी के पास, लेकिन पेरेंट कंपनी ने भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया है, मतलब हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, जिससे फंड की कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमारे हमेशा यहाँ पर तरलता, हमेशा यहाँ पर लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। खुद का फंड है, यूजर्स का फंड है, टीएमसी का खुद का फंड है, प्लस पेरेंट कंपनी ने और फंड कर दिया, पर फंड की कमी नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, इसका रणनीतिक प्रभाव क्या होने वाला है इस कोडिंग आर्किटेक्चर। मेरी आवाज क्लियर है? फिर से थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज क्लियर है?